उम्र का कोई भी पड़ाव शायद बचपन से ज्यादा मजेदार और अनोखा नहीं होता। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बचपन की इस खूबी को समझा है। ज्यादातर लोग बच्चे की हर मांग का हल किसी टॉय या किसी गिफ्ट में निकाल लेते हैं। वे नहीं समझते कि बच्चे की किसी टॉय, स्टोरी बुक या किसी और चीज की डिमांड के पीछे दरअसल कोई दूसरी चीज है। आखिर क्या है वह चीज, बता सकते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए चलते हैं बीरबल के पास। आखिर कैसे बादशाह अकबर को एक बच्चे ने अपने तख्त से उतार कर जमीन पर ला दिया। आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट कि मजेदार और शानदार कहानियों के लिए आप इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। ब्रेन ट्विस्टर मोटिवेशनल स्टोरी में आज सुनिए अकबर और बीरबल की कहानियों में से चुनी हुई नई कहानी, एक अनोखा बच्चा। बादशाह अकबर शाही सेना के अपने दस्ते के साथ शिकार से लौटे थे। कई दिनों बाद दरबार लगा। सुबह सुबह दरबारे आम में बैठे हुए बादशाह अकबर की निगाहें सामने खड़े चेहरों पर भटक रही थी। मंत्री बीरबल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बादशाह ने सोचा। अकबर को बीरबल की जुदाई ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं होती थी। अपनी हंसी ठिठोली और चुहलबाजियों के लिए वे अक्सर बीरबल को अपने साथ रखते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिरकार बादशाह अकबर ने एक दूत को बीरबल के घर भेजा। इसी वक्त बादशाह आपको देखने के तलबगार हैं। तुरंत दरबार में हाजिर होइए जनाब। बीरबल के घर पहुंचकर दूत ने संदेश सुनाया। तुम चलो, मैं बस वहीं आ रहा हूं। दूत का पैगाम पाकर बादशाह अकबर इंतजार करते रहे। दरबारे आम में प्रजा अपनी अपनी शिकवे शिकायतें कर रही थी। काफी वक्त गुजर जाने के बाद बादशाह अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने दूत को फिर बुलाया और बीरबल के घर भेजा। बीरबल के घर पहुंचकर दूत ने दोबारा महाराज का संदेश सुनाया। दूत जब दोबारा दरबार में हाजिर हुआ, बादशाह अकबर को सलाम ठोककर दूत ने बीरबल का फिर वही संदेश दोबारा सुनाया। बादशाह अकबर इंतजार करते रहे। दरबारे आम बर्खास्त हुआ और वे दरबारे खास में हाजिर हुए। उनकी नजर अपने मंत्रियों पर भटक रही थी। राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, तानसेन से लेकर सारे दरबारी मौजूद थे। अगर कोई मौजूद नहीं था तो सिर्फ एक आदमी। और अब बादशाह कुछ चिड़चिड़ाने से लगे। उन्होंने दूत को बीरबल के घर भेजा। इस बार भी दूत जब वही संदेश लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों के एक दस्ते को तलब किया। इसी वक्त बीरबल को दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिक अपने घोड़ों पर बीरबल के घर चले। घर में अचानक सैनिक दस्ते को देखकर बीरबल समझ गए अब उन्हें दरबार में जाना ही पड़ेगा। उन्होंने दरबार की पोशाक पहनी और सैनिकों के साथ महल की तरफ चल पड़े। दरबार में बीरबल ने काफी नीचे तक झुककर महाराज को सलाम ठोका, लेकिन महाराज जवाब देने के बजाय गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने देरी का कारण पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया, मुझे आने में देरी हुई क्योंकि घर में मेरा बालक रो रहा था। उसे शांत किए बिना मैं घर कैसे छोड़ सकता था। बादशाह को ऐसे किसी जवाब की उम्मीद न थी। उनका गुस्सा और भड़का। कैसे आदमी हो बीरबल, तुम समझते हो ऐसे बहानों से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? एक बच्चे को शांत करने में कितना वक्त लगता है? वह जो चाहता है उसे दे दो, वह शांत हो जाएगा। और तुम्हारे जैसे ज़हीन और समझदार आदमी के लिए यह तो चुटकी बजाने का बस मसला है। जहां पनाह सही फरमा रहे हैं, बीरबल ने कहा। लेकिन मैं यह कहने की जरूरत करूंगा महाराज, बादशाह का वास्ता किसी जिद्दी बच्चे से नहीं पड़ा है। महाराज को नहीं मालूम कि एक जिद्दी बच्चा क्या होता है। मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करें महाराज। इस जवाब से बादशाह अकबर गुस्से से लाल हो उठे। तुम्हारे जैसे समझदार आदमी के लिए एक मामूली बच्चे का दिल जीतना कोई टेढ़ा काम तो नहीं। तुम्हारी जगह मैं होता तो चुटकी बजाते ही चुप करा देता, चाहे वह कितना भी जिद पर अड़ा क्यों ना हो। तो महाराज फिर देर किस बात की? बीरबल ने कहा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बादशाह होने के नाते आप हम सब प्रजा के पिता तुल्य हैं। आप मुझे अपना बच्चा मान लीजिए और लगे हाथों आपको एक जिद्दी बच्चे को शांत करने का तजुर्बा हो जाएगा।
अकबर ने इस शानदार विचार को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने बीरबल का पिता बनकर नाटक करना कबूल किया। बीरबल दरबार में फर्श पर लेट गए और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बीरबल को बच्चों की तरह रोते देखकर अकबर अपने तख्त से नीचे उतरे और सधे कदमों से चलते हुए बीरबल के पास पहुंचे। बच्चे की तरह रोते हुए बीरबल को शांत करने के लिए बादशाह अकबर ने तमाम तरह की कोशिशें की। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? जवाब देने की बजाय बीरबल और जोर जोर से रोने लगे। बादशाह अकबर ने और भी नई नई तरकीबें अपनाई, लेकिन सब बेकार। आखिरकार अकबर ने फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हारे आगे कुछ भी हाजिर कर सकता हूँ। मुझे एक गन्ना ला कर दो, बीरबल ने तोतली आवाज में कहा। बादशाह अकबर ने तुरंत फरमान जारी किया। गन्ने की ढेर लगा दी गई। इनमें से जो भी गन्ना चाहो अपने लिए तुम चुन लो। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल ने कहा, आप ही मेरे लिए चुन दीजिए। अकबर ने उस ढेर से सबसे बढ़िया और रसीला गन्ना चुनकर बीरबल को दिया। हाथ में आते ही बीरबल ने गन्ने को फेंक दिया। इस काम को कई बार दोहराने पर आखिर बीरबल ने एक गन्ने को लेना कबूल किया। उसे अकबर के हाथ में देते हुए कहा, इसे छील दीजिए और टुकड़ों में काट दीजिए। अकबर ने ऐसा ही किया। फिर बालक बने बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा, इन टुकड़ों को मेरी पगड़ी में रख दीजिए। बादशाह अकबर ने गन्ने के सारे टुकड़े उठाकर बीरबल की पगड़ी में रख दिए। बीरबल ने पगड़ी हाथ में आते ही उसे जमीन पर बिखेर दिया। अकबर गन्ने के टुकड़ों को बटोरने लगे। गन्ने के टुकड़े बटोर कर बादशाह अकबर ने बीरबल के हाथ में देते हुए कहा, मेरे बच्चे, शांत हो जा। तुमने जो जो कहा मैंने वह सब किया। बीरबल ने रोना चीखना बंद नहीं किया। वह फर्श पर लौटने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या कर रहे हो? जमीन पर लौटते हुए बच्चे की सी आवाज में बीरबल ने कहा, मेरे गन्ने को क्यों काटा? बादशाह ने कहा, तुमने ही तो कहा था। तो फिर उन्हें दोबारा जोड़ दो, मुझे वापस वही गन्ना चाहिए। बच्चे की फरमाइश सुनकर अकबर अब हक्का बक्का खड़े थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कैसे मुमकिन है? आखिर टुकड़े टुकड़े कर देने के बाद गन्ने को दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है? बालक बने बीरबल ने कहा, अगर यह मुमकिन नहीं है तो मैं भी रोना बंद नहीं कर सकता। और बालक बीरबल और भी जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगे। आखिर बादशाह अकबर बीरबल को शांत करने में नाकाम रहे। अब वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एक जिद्दी बच्चे को शांत करना भगवान के लिए भी संभव नहीं है। उनका गुस्सा एकदम शांत हो गया था। बादशाह अपने तख्त पर वापस जा बैठे और दोनों के बैठते ही दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चेहरे पर पसीना पोंछते हुए बादशाह अकबर कभी बीरबल को और कभी दरबारियों की तरफ देखते जा रहे थे। तो ये था अनोखा बच्चा। इस अनोखे बालक ने किस तरह से अकबर को जमीन पर ला दिया, ये आपने देखा। लेकिन इस कहानी में आखिर क्या संदेश है, क्या मैसेज है इस कहानी का, बता सकते हैं? इस बार मैं इसका मैसेज नहीं बताऊंगा। इस बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आखिर इस स्टोरी का मैसेज क्या है। ब्रेन ट्विस्टर मोटिवेशनल सीरीज में ऐसी ही मजेदार और शानदार कहानियों के लिए टॉकमेट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में।